हे दोस्तों, आप सभी ने शार्क टैंक के बारे में तो जरूर सुना होगा। कई बार आपको जरूर लगा होगा कि इन लोगों के पास बिजनेस के इतने अच्छे अच्छे आइडियाज कहाँ से आ जाते हैं और कैसे उसको एक बिजनेस का रूप दे पाते हैं। तो देखो, इसका दो कारण है। पहला कारण है एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडसेट एंड दूसरा है अपनी स्किल्स की अच्छी नॉलेज। एंड इस बात को ध्यान में रखते हुए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे स्किल शेयर करने वाला हूं जिसके बेस पे कोई भी टेक्निकल स्टूडेंट अपने लिए एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। वैसे तो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट भी इनको कर सकते हैं, बट टेक्निकल स्टूडेंट के लिए ये ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। शर्त बस इतनी सी है कि आपको किसी एक स्किल को चूज करना है और उस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करके उसको अच्छे लेवल तक सीखना है विद स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंडसेट। एंड उसके बाद वीडियो में बताए जाने वाले सभी टिप्स को फॉलो करते हुए अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सभी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी है एक सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ एज अ VLSI डिजाइन इंजीनियर। आपने सही सुना, इस वीकेंड सैटरडे को एक बूट कैंप कंडक्ट किया जा रहा है अनअकैडमी की तरफ से, जहां पर दोपहर को 12 बजे से 4 बजे तक एक वर्कशॉप कंडक्ट किया जाएगा VLSI के ऊपर। एंड उसके बाद VLSI टैलेंट हंट टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें अच्छे स्कोर करने वाले टॉप 80 लर्नर्स को चांस मिलेगा डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठने का। एंड इफ यू क्लियर इट देन यू विल डायरेक्टली प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ VLSI डिजाइन इंजीनियर। ये एक बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए टू क्रैक अ जॉब इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विदाउट पेइंग एनीथिंग एट ऑल। 50 से भी ज्यादा वैकेंसीज अवेलेबल है। आप अभी जाके डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा लो। एंड इतना ही नहीं, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 12 से 4 सर्टिफाइड वर्कशॉप भी कंडक्ट करवाया जा रहा है इस वीकेंड सैटरडे को 6 अगस्त को 12 बजे मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एंड संडे 7 अगस्त को 12 बजे सिविल इंजीनियर्स के लिए। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अभी जाके आप रजिस्टर करवा ले। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्किल नंबर 1, 2D ड्राइंग। देखो, वैसे तो ये कैड का प्रोसेस है जिसमें कि आपको किसी प्रोडक्ट का एक 2D ड्राइंग रेडी करना होता है क्लाइंट के लिए, जो कि सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। एंड आज के समय में कैड से रिलेटेड बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जैसे कि ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बिगनर लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो देन सबसे पहले आप ऑटोकैड को सीखो, जिसमें कि आप 2D ड्राइंग को बहुत अच्छे लेवल पे कर सकोगे, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर को आप बहुत कम समय में सीख सकते हो। जब आप एक बार इस स्किल को सीख जाओ देन इससे रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने एक बिजनेस का नाम सोचना होगा, यानी कि अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना होगा। एंड इस सर्विस को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ और लोगों को इससे रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करो। देखो, अगर मैं फाइवर की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 2D ड्राइंग की सर्विस को प्रोवाइड करके पैसे कमा रहे हैं, यानी कि सर्विस के बेस पे पैसे कमा रहे हैं। ये एक इनका फ्रीलांसिंग बिजनेस है। एग्जांपल के लिए अगर मैं इनका पोर्टफोलियो चेक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो आई विल क्रिएट 2D इंजीनियरिंग ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग एंड टेक्निकल ड्राइंग। यहाँ पे इनका जो रेट्स है आप देख सकते हो, बेसिक रेट है जिसमें कि एक सिंपल 2D ड्राइंग के लिए 826 रुपए चार्ज किया जा रहा है। स्टैंडर्ड है जिसमें कि 2D ड्राइंग मॉडिफिकेशन के लिए 2478 रुपए। एंड प्रीमियम में आप देख सकते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग विद बॉम, दैट मीन्स बिल ऑफ मटेरियल, जिसमें कि सभी प्रोडक्ट एंड मटेरियल का स्पेसिफिकेशन रहेगा, उसके लिए ये लगभग 5000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये एक सर्विस कितना प्रॉफिटेबल है आपके लिए। बट जरूरी ये है कि आप इस स्किल को अच्छे लेवल पे सीखो एंड फ्रीलांसिंग पोर्टफोलियो को अच्छे से क्रिएट करो। दैट मींस आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे ड्राइंग्स को ऐड करो, जैसे कि इन्होंने अपना एक सर्टिफिकेट भी ऐड किया है जो कि एक ट्रस्ट बिल्ड करता है, जिससे कि आपको क्लाइंट के थ्रू ज्यादा काम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक तरीका है फ्रीलांसिंग बिजनेस का। बट अगर आप इसको ऑफलाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना होगा। अब नेटवर्क क्रिएट करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट ऐसे एरियाज में करो जहां पे ऐसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया में। आप सबको पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डेली बेसिस पे मॉडिफिकेशन एंड नए प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें कि बहुत सारी चीजों का उनको जैसे कि जिग टूल, किसी स्पेयर पार्ट या किसी जिग का मॉडिफिकेशन, ऐसी चीजों को करने के लिए उन्हें सबसे पहले एक ड्राइंग की जरूरत पड़ती है। और हर इंडस्ट्री ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को ढूंढती है जो कि उनके लिए इस काम को फ्रीलांसिंग बेस पे यानी कि एक बिजनेस के तौर पे कर सके। तो इसके लिए आपको इंडस्ट्रियल एरिया के वैसे लोगों के साथ कांटेक्ट बढ़ाना होगा जो कि ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। तो इसके लिए आप या तो डायरेक्टली उनसे सोशल मीडिया के थ्रू या डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कोई भी नेटवर्क नहीं है तो आप कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ समय के लिए, दैट मीन्स 1
से 2 साल के लिए जॉब कर सकते हो इस फील्ड से रिलेटेड, और वहां के सभी कंडीशंस को, उस पूरे एरिया के कंडीशंस को समझ सकते हो कि कितने टाइप के लोग हैं जो कि ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और बेसिकली किनसे कांटेक्ट करना है। देन उस जॉब को क्रिएट करके आप अपने लिए उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना होता है जो कि सॉफ्टवेयर का होता है, एंड उसके बेस पे आप मल्टीपल सर्विस, मतलब कि कितने भी क्लाइंट के सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। एंड साथ ही आप इस सर्विस में रिमोट लोकेशन से भी काम कर सकते हो, आपको किसी बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है, और आप अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को ऐड कर सकते हो जिनको इस सॉफ्टवेयर की नॉलेज हो, और आप अपनी सर्विस को भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि 2D ड्राइंग के बाद आप 3D मॉडलिंग पे जा सकते हो, सिमुलेशन पे जा सकते हो। ऐसी सर्विस को बढ़ा के अपने बिजनेस को एक अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। अगर आपको ऑटोकैड को सीखना है तो आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनके थ्रू फ्री में ऑटोकैड सीख सकते हो। स्किल नंबर 2, फैब्रिकेशन वर्क, जैसे कि ड्रिलिंग, मशीनिंग, ग्राइंडिंग, बोरिंग, कटिंग, वेल्डिंग, ऐसी स्किल्स को सीखना। देखो, इन स्किल्स को सीखने के लिए आपको सबसे पहले कहीं ऑफलाइन ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसके लिए आप किसी छोटे मोटे वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हो या किसी लोकल वेंडर को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे ये सारे काम होते हैं। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद जब आप इस स्किल को अच्छे लेवल पे सीख जाओ, देन उसके बाद आपको अपने लिए एक छोटा वर्कशॉप रेडी करना है जिसमें कि आप कुछ बेसिक टूल्स जैसे कि ग्राइंडिंग टूल, कटिंग टूल, ड्रिलिंग टूल, ऐसे टूल्स को परचेज करके, जिसकी कॉस्ट ओवरऑल मेरे हिसाब से 50,000 के अंदर आप छोटे मोटे ऐसे टूल्स को खरीद लोगे, एंड कुछ मटेरियल जैसे कि मेटल सीट एंड प्लास्टिक सीट, ऐसी सीट को परचेज करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। लिटरली आज के समय में हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ऐसी सर्विस की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, खास करके एक नए सेटअप में जहां पे कोई नई इंडस्ट्री लग रही हो या फिर कोई नया काम स्टार्ट हुआ हो। और इस सर्विस की सबसे खास बात यह है कि इस सर्विस को अपने लोकल एरिया में भी लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करके इंजीनियरिंग वर्क से रिलेटेड काम को करके अपने बिजनेस को रन कर सकते हो। बट इसका एक लिमिटेशन ये रहेगा कि इसमें आप ऑनलाइन काम नहीं कर सकते, आपको फील्ड पे जाके ही काम करना पड़ेगा, जो कि शायद एक बड़ा लिमिटेशन है अगर आपके लोकल एरिया में इंडस्ट्रियल एरियाज नहीं है तो। बट फिर भी एक बार अगर आपने इस चीज को स्टार्ट कर दिया और आपको क्लाइंट मिलने शुरू हो गए, देन आप अपने सेटअप को इतना बड़ा कर सकते हो जिससे कि आप अपने बिजनेस से फ्री होके काम पे बहुत सारे वर्कर्स को रख के अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर सकते हो और बहुत सारी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो, जिसमें कि आप कुछ फायदा होने पे या कुछ कॉस्टिंग बढ़ने पे आप उसमें लेथ मशीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, बड़ी वेल्डिंग मशीन में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिससे कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आपके काम का दायरा भी बढ़ेगा, जो कि आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। स्किल नंबर 3, ट्रेडिंग स्किल। देखो, बेसिकली इसमें आपको किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को कम दाम पे या किसी कॉस्ट पे खरीदना है एंड उस पे अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके इंडस्ट्रीज को सप्लाई करना है। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो कि डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं, जिन्हें कि हम कंज्यूमेबल आइटम्स कहते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसपे कुछ स्पेसिफिकली टेक्निकल डाटा होते हैं जिनको समझना काफी जरूरी होता है, और ये एक टेक्निकल स्टूडेंट अच्छे से समझ पाता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो जैसे कि ड्रिल बिट, कटिंग टूल्स, सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट, सेफ्टी गेजेस, ऐसी चीजों के लिए बहुत सारे टेक्निकल डाटा होते हैं। किसी तरीके का केमिकल, किसी तरीके का सॉल्वेंट, ये सारी चीजों के लिए टेक्निकल डाटा समझना काफी जरूरी होता है किसी भी सप्लायर के लिए। और यहाँ पे अगर एक टेक्निकल स्टूडेंट इस काम को स्टार्ट करता है तो ये चीज समझना उसके लिए आसान होगा। अब यहाँ पे इस चीज को स्टार्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको पहले अपने एरिया को एनालाइज करना है, आप किस एरिया में इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं। इसमें आपको करना ये होगा कि किसी एक प्रोडक्ट को या किसी मल्टीपल प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सप्लायर्स को फाइंड करना है। सप्लायर फाइंड करने के लिए आप इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे आपको बहुत सारे सप्लायर मिल जाएंगे। देन उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट का एक लो कॉस्ट अमाउंट डिसाइड करना है जिसपे कि आप सप्लायर से वो प्रोडक्ट खरीदो एंड अपना एक मार्जिन डिसाइड करना है, एंड उस मार्जिन के बेस पे इंडस्ट्रीज को सप्लाई करना है। और इंडस्ट्रीज में सप्लाई करने के लिए एक नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, या तो आप डायरेक्टली वहां के परचेज पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो किसी भी इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम देके उसमें जॉब करके। इस स्किल में एक बड़ा चैलेंज ये है कि इसमें आपको टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स को भी बहुत अच्छा करना पड़ेगा, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, नेगोशिएशन स्किल्स। ऐसी स्किल्स को डेवलप करना बहुत जरूरी हो जाता है अगर आप एक ट्रेडिंग बिजनेस में जाना चाहते हो तो। एंड ओवरऑल इस बिजनेस में अगर एक बार आपने एंट्री कर ली, देन धीरे धीरे आपके पास इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे सोर्सेज के, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हो, मल्टीपल कैटेगरी के प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। और जहां तक बात रही इंडस्ट्री की, वहां पे आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलेगा, जिससे कि आपका बिजनेस स्मूथली रन होगा, आप काफी अच्छे पैसे भी इससे बना पाओगे। बट इसमें एक बात बहुत ध्यान देने वाली ये है कि आपको इसमें कुछ इनिशियल अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसके लिए आपके पास बैकअप होना चाहिए ताकि आप स्मूथली
इस बिजनेस को रन कर सको। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन या करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में यस लिख के अपना इंटरेस्ट जरूर शो करें, और साथ के साथ वीडियो अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अगली यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।